चाहेंगे कि भाषा के नाम पे इस तरह से मार पीट, लड़ाई झगड़ा, लोगों को पीटना, गैर मराठियों पे जुल्म करना किस हद तक सही है? बिल्कुल गलत है। मराठी के नाम पे इस तरह के होना नहीं चाहिए। कोई भी भाषा बोले, ये पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। इस तरह की कोई भाषा का मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ऐसा है कि ये तो एक सियासी मामला चल रहा है, वरना तो यहाँ हिंदुस्तान हम 50 साल तो मुझे हो गए यहाँ रहते हुए, कोई कभी इस तरह का आपको 50 साल यहाँ हो गए? हाँ। कभी ऐसा इशू इसके पहले आपने देखा है? जिस सवाल ही नहीं उठता कभी हुआ हो। ये तो सब मिलजुल के रहते थे। और कहाँ ये के हैं आप? कहाँ के हैं आप? हम यूपी के हैं। हाँ, यूपी के तो मुझे भी मालूम। यूपी में कहाँ के? हाँ, हरिद्वार के पास। अच्छा, हरिद्वार के। कभी ऐसा रहा है कि भाषा के नाम पे जो है आप लोग को जो है इस तरह से टारगेट किया गया हो कि मराठी नहीं आती तो कभी दिक्कत होती है? नहीं, इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, तो नहीं हुआ यहाँ। और आगे भी नहीं होगा इंशाल्लाह। हमको हमारी ये तो एक सियासी वो है इनका हथकंडा के दोनों मिलके महाराष्ट्र पे कब्जा कर लें, ऐसा मुमकिन तो और गैर मराठियों को निशाना बनाए। बस वही इनकी ये रहेगी और कुछ नहीं है। लेकिन वक्त आएगा नहीं करेंगे ये कुछ भी। ये कामयाब हो पाएंगे इस तरह से? नहीं, कभी नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि भाषा के नाम पे जो है जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इसके अलावा भी बुनियादी मसाइल बहुत सारे हैं जिन पे बात होनी चाहिए? बुनियादी मसाइल को वो उठाते ही नहीं। उन्हें क्या करना है उठा के? उन्हें तो अपना मकसद हल करना है, बस वो नहीं उठाते। भाई ऐसा नहीं। जी जी जी, बोलिए आप। भाषा के नाम पे खाली मुंबई में ही मारेंगे? सरकार को हमारा निवेदन है कि इसको महाराष्ट्र को जो ना, ये खाली मुंबई को इसको केंद्र शासित राज्य कर दे। भाषा का नाम ही खत्म हो जाएगा। सारे प्रांत के लोग हैं यहाँ। हाँ, ताकि मसला ही भाषा का खत्म हो जाए। भाषा का खत्म हो जाए, इसको केंद्र शासित राज्य करना चाहिए अमित शाह को कह। अच्छा फरीद भाई, एक बात बताइए कि जिस तरह से बुनियादी मसाइल हैं आपके इलाके में, अगरीपाड़ा, मदनपुरा, भाईखला, इन सारे ये इलाकों को लेकर जो है नीतीश राणे ने कहा है ना कि दाढ़ी टोपी वाले लोग रहते हैं और यहाँ इनसे मराठी बुलवा के देखो। ऐसा तंज क्यों किया गया? ने वो नफरती है। वो भी उनको डूब गए थे। सूचना ने बात मार के भगा दिया था उन लोगों को, तो बाद में दर बदर भटके। बाद में बीजेपी ने उनको जगह दी कि तुमको खाली अपनी बात से गंदगी निकालो, गंदगी से निकाल बंद करेगा। उनको भी जैसे सौमित्री ईरानी का आपने देखा हो कि हार गई के बाद पहले मेन स्पोकमैन थी उनकी, आज कहाँ रही? वापस से वो तुलसी मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई हो। तो इनका सब यह हाल होने वाला हो, वो जाएगी कहाँ पर? अभी इनके पिताजी भी अभी है, जहाँ तक बोल रहे हैं वहाँ तो ठीक है, नीतीश के पिताजी वो भी अच्छे इंसान थे, लेकिन लोग अभी गंदगी उनको उनका 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 मतलब मजबूरी हो गई कि उनके मुंह से अपनी गंदगी निकालो और लोगों के अंदर भेदभाव पैदा हो। उन्होंने बहुत कोशिश की है, इतनी गंदगी फैलाने की कोशिश की, लेकिन हमारी यहाँ की जनता जो है महाराष्ट्र की बहुत समझदार, कितनी भी नेताओं के भड़काव में नहीं आ रही है। अच्छा, बुनियादी मसाइल की अगर मैं बात करूं, जिस मैंने एक 10 दिन में जो है कई इलाकों की खाक छानी, अगरीपाड़ा, नागपाड़ा, मदनपुरा, भाईखला, कोई ऐसा इलाका बचा नहीं होगा कि जहां पर मैं नहीं गया और लोगों से क्योंकि गैर मराठियों की तादाद यही सब है ज्यादा। लोग यहाँ पे मसाइल जो रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि उन मसाइल को छोड़कर भाषा में उलझा के रख दिया गया? मसाइल से उनको मतलब परवाह ही नहीं ना। मसाइल में लोग उलझे भूखे मर जाए, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। उनको हम अपनी सत्ता कैसी कायम रहे, हम लोगों को लड़ाकर हम कैसे अपनी शाइनिंग में रहे और मीडिया में हमारी वाह होती रहे। हमारा जो उनका जो सुप्रीमो है उनको शाबाशी देता है, उनका बस यही काम है, उसी के लिए कर रहे हो। अभी बच्चों का जो छोटे बच्चे बड़े हो रहे वो मोबाइल में, क्योंकि खेलने के स्पोर्ट्स के जितना ग्राउंड वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे लोग, और जहाँ मिल रही है तो वो पैसे वालों के लिए मिल रही है। गरीब बच्चों के लिए तो गरीब जो ड्रग्स वगैरह में आ रहे वो खेलने कूदने नहीं, वो खाली बैठते ड्रग्स में यहाँ उनका ध्यान जा रहा है बच्चों का, समझे ना? आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या भाषा के नाम पर इस तरह से किसी पे जुल्म जबर करना गैर मराठियों पे, उत्तर भारतीयों पे, ये सही है? और फिर दूसरी जगह भी जैसे मद्रास में है तो वहाँ बोलेंगे भाई मद्रासी बोलो, गुजरात में बोलेंगे भाई मराठी को गुजराती में बात करना पड़ेगा, तो ये सब और बढ़ता जाएगा समझो हर जगह। तो ये गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए ना। नीतीश राणे अभी कांग्रेस में थे तो नहीं बोलते थे, अभी जब इसमें आ गए तो बोल रहे, तो वो इसको बुलाया जा मतलब दल बदले तो मिजाज भी बदल जाए समझो, वो बुलाए जा रहे हैं उसको, बोलने की उसका कोई हिम्मत नहीं है समझो। ऐसा नहीं लगता कि हिंदी भाषा ज्यादा बेहतर है कम्युनिकेशन के लिए? नहीं, हिंदी तो एकदम लोगों के खून में रसी बसी है ना। मराठी तो हमारी यहाँ की मतलब लोकल भाषा है महाराष्ट्र की। हिंदी तो मतलब सब हर मजहब के लोग जानते हैं, इंडिया के बाहर भी लोग अभी हम
ज्यादा थी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। बिल्कुल, जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप सबसे जो है बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी बात रखी। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, आप देख सकते हैं ये इलाका जो है बहुत एक जमाना, एक पुराना इलाका है। और ये जो मेरी तरफ इस तरफ जो देख रहे हैं, ये पुराना हज हाउस है और यहीं से इसे बाबुल मक्का कहा जाता था। यहाँ से जो है ना हज करने वाले लोग जो है जो पानी की जहाज है उससे जो है हज करने जाते थे। अब तो जो है अब प्लेन से जाते हैं, लेकिन आज भी जो है ये जगह कायम है और ये ऐतिहासिक जगह है। यही वजह रही है कि हमने यहाँ के लोगों का चयन इसलिए किया कि यहाँ पे गैर मराठी भाषियों की तादाद जो है बहुत ज्यादा है, कारोबारियों की तादाद ज्यादा है, छोटे से लेके बड़े कारोबार जो है यहाँ किए जा रहे हैं। और आपने लोगों की बात सुनी, कोई भी इस चीज को लेकर जो है कोई किसी का समर्थन नहीं करता। जी जी बोलिए बोलिए। अब इस रोड पे हटिया बेटा, ये फुटपाथ को निशान आप कैमरा मारी है जी। ये 92 दंगे 84 के बाद में आप कोई माइनर इंसिडेंट नहीं हुआ है। 92 दंगे में इससे सेफ और इससे पीसफुल इलाका हमारा कोई, उस तरह कर्फ्यू था यहाँ पर 144 भी इस इलाके में हमने लगने नहीं दिया। मालिक का कर्म थे, सब लोगों ने मानवता की इतनी हिफाजत की कि हमने 7-8 हजार लोगों को यहाँ रेस्क्यू करके लाके रखा था। तो ये वो इलाका है, तो यहाँ पे माना था ये पूरा हिंदुस्तान यहाँ जिंदा है। और आज यहाँ गैर मराठी भी तो बहुत है, मराठी है, राजस्थानी है, पंजाबी, हर मजहब की लेडीज आपको आप यहाँ बिजनेस करते हैं हमारे इलाके में मिलेगी। ये पूरा हिंदुस्तान का गुलदस्ता है हमारा। मराठी को लेकर इशू नहीं हुए? कोई इशू नहीं हो, काय को होगा इशू? मराठी भाषा नहीं बोलते? नहीं, वो मसला ही नहीं है ना, यहाँ सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। हमारे फरीद भाई मुंबई अमन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी कमान माशाल्लाह बहुत अच्छी संभाली है। राष्ट्र साहब ने जो कहा ये गलत कहा है, ताकि यहाँ पे हर आवाम अपना बिजनेस गरीबी रेखा में कमाता खाता है। ये जुल्म करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ सब गरीब अपनी रोजी रोटी लाए यूपी से कमाने खाने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है तादाद जो है गैर मराठियों के बहुत ज्यादा है, छोटे से लेकर बड़े कारोबारी यहाँ है। लेकिन कभी भी इस चीज को लेकर जो है कोई भी, छोटे से लेकर बड़ा, कोई भी इस चीज को जायज नहीं करार देता कि किसी भी गैर मराठी को मराठी भाषा के नाम पर निशाना बनाया जाए। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। हिंदी